जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। तो चिल्ला चिल्ला के आपको भी बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। 1977 आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को बहुमत मिला था। आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला, ताकि आपको भी याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? कांग्रेस की पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? दलित सेना का गठन। ये दलित पैंथर्स से संबंधित नहीं है, दलित सेना का गठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जो थे महेंद्र सिंह टिकैत थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश से हुआ था शुरू। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है?
तो राजनीतिक दल का आशय किससे है? व्यक्तियों के समूह से है। राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? कौन सा उद्देश्य होता है? सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। कहाँ पड़ी थी सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो होता है वो राजनीतिक दल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? कौन सा विचार राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्या सरकार तक पहुंचाती है। ये तो सही है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। ये गलत है। ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन बनाने की सरकार की व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना ये आवश्यक नहीं है। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना ये चुनौती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी यूनाइटेड का गठन कब हुआ? 1999। जनता दल पार्टी यूनाइटेड का गठन कब हुआ? 1999 में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता का एक आशय शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त है लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त है लोकतंत्र में आस्था। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।